हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। हाँ जी भाई, चलिए तो एक बार फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको एक बार आवाज़ वगैरह वीडियो वगैरह सब कुछ दिख रहा है भाई। एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए, सब कुछ आपको विजिबल है क्या? मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार भाई। हाँ जी, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है क्या भाई? एक तो ये बता दीजिए आप लोग। चलिए भाई, तो शुरुआत किया जाए भाई। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, सभी को मेरी आवाज़ आ रही है क्या, ये बता दीजिए एक तो पहले तो आप लोग फटाफट से। हाँ जी सर, राजस्थान जी का पूरा कोर्स लाइव होगा क्या? बिल्कुल पूरा कोर्स लाइव होगा। फटाफट से एक बार कमेंट करके बताइए, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है क्या? पहली बात तो ये। और दूसरा, आप लोग ये बताइए कि आपको वीडियो क्लियर दिख रहा है क्या? ये दोनों बातें कमेंट करके बता दीजिए। बिल्कुल, चलिए तो करते हैं शुरुआत फिर। अगर आपको ये सभी चीज़ें पता लग रही है तो आगे बढ़ते हैं भैया, है ना। और हम लोग पढ़ रहे थे नृत्यों के बारे में, और नृत्यों के अंदर अपन ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। हाँ जी, देखो अपन ने क्या कंप्लीट कर लिया था उसके अंदर। तो नृत्यों के अंदर अपन ने जो कंप्लीट कर लिया था वो आपके हो गए थे भाई, अपने। और नृत्य, वो भी व्यवसायिक नृत्य अपने कंप्लीट हो गए थे। कौन से नृत्य कंप्लीट हो गए थे भाई? व्यवसायिक नृत्य अपने बिल्कुल कंप्लीट हो गए थे। अब अपन आगे बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं तो अपने पास में दूसरी जो कैटेगरी आती है, वो दूसरी कैटेगरी आपके आ जाएगी जातीय नृत्य, ठीक है ना। दूसरी जो कैटेगरी अपने पास में आती है वो आ जाएगी आपके जातीय नृत्य। अब देखो, जातीय नृत्य के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो अपने को थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि कौन सी जाति कौन से नृत्य करती है भैया, ठीक है ना। हाँ एकदम ओके, वीडियो एंड ऑडियो, थैंक यू सो मच। चलिए साहब, अब देखो आप लोग। हाँ जी, मेंस वाली क्लास भी तक्षशिला बैच में डलवा दीजिए। बिल्कुल करते हैं, उसका भी करते हैं ना। देखो आप लोग, जातीय नृत्य के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी एक बात निकल करके आएगी कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो जातीय नृत्य आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसके अंदर सबसे पहले अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे भील जाति के नृत्य। सबसे पहले हम जो यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो आपके क्या आ जाएंगे? भील जनजाति के नृत्यों के बारे में बात करेंगे भैया, ठीक है ना। कि भील जनजाति कौन कौन से नृत्य करती है भाई, तो इनके बारे में आप लोग देखिएगा। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि भील जनजाति और नृत्य जो करती है उनका एक फॉर्मूला क्या है। या मैं बेसिक बात करूं कि भील जनजाति जो आपके नृत्य करती है उसके अंदर एक तो आ जाता है आपके गोसाई नृत्य। कौन सा आ जाएगा भैया? गोसाई नृत्य आपके आता है, ध्यान रखना। ऐसे ही एक नृत्य आपके आ जाएगा घूमरा, घूमरा नृत्य आ जाएगा। घूमरा के बाद में आप लोग देखो, अपने पास में एक आ जाता है सांद। सांद के बाद में एक अपने पास में आएगा पालीनोच। शांत के बाद में क्या आ जाता है भाई? तो शांत के बाद में अपने पास में एक आता है पालीनोच। पालीनोच के बाद में अगर अपन देखते हैं तो एक अपने पास में आ जाता है गैर। गैर के बाद में एक अपने पास में आता है नेजा। नेजा के बाद में अगर अपन देखते हैं तो अपने पास में एक आ जाता है गवरी, ठीक है ना। गवरी आ जाएगा। गवरी के बाद में देखो आप लोग, एक आ जाएगा हाथी मना। अभी ये याद भी करवाने की कोशिश करूंगा मैं। हाथी मना के बाद में देखो आप लोग रमणी आ जाएगा। रमणी के बाद में अपने पास में आ जाएगा द्विचक्री। कौन सा आ जाएगा भैया? द्विचक्री आ जाएगा, ध्यान रख लेना। द्विचक्री के बाद में अपने पास में युद्ध आ जाता है। और युद्ध के बाद में हम जो बात करते हैं वो हुंदरी आ जाता है। तो ये अपने पास में और कुछ आपके विशेष नृत्य आते हैं जो कौन सी जनजाति करती है? भील जनजाति। नंबर वन जैसे गोसाई हो जाएगा, फिर आपके घूमरा हो जाएगा, फिर आपके सांद हो जाएगा, फिर आपके पालीनोच हो जाएगा, फिर आपके गैर हो जाएगा, फिर आपके नेजा हो जाएगा, फिर आपके गवरी हो जाएगा, ऐसे ही आपके हाथी मना हो जाएगा, ऐसे ही आपके रमणी हो जाएगा, फिर आपके द्विचक्री हो जाएगा, आपके युद्ध हो जाएगा, और फिर आपके हुंदरी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ये अपने कुछ नृत्य किए जाते हैं। समझ गए बात को? अब ऐसे तो ये याद नहीं होंगे, तो इनका कोई ना कोई अपने को क्या बनाना पड़ेगा? इनका कोई ना कोई अपने को फॉर्मूला बना लेना चाहिए भैया। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, ऐसे तो क्या है कि ये आपको याद होने वाले हैं नहीं, तो इनके अंदर कोई ना कोई आप क्या करो, एक फॉर्मूला डेवलप कर लो भाई। तो जैसे देखो, एक नाम यहां पर मैं ले लेता हूं, गोगुसा, ठीक है ना। एक गोगुसा नाम है भैया किसी का। बिल्कुल बिल्कुल, रामदेव जी के पचरंगी झंडा होता है उसको भी नेजा बोलते हैं। एक गोगुसा करके किसी का नाम है, ठीक है ना। अब ये जो गोगुसा है, इसकी एक लुगाई है।
अब इसकी लुगाई का क्या नाम है भैया, गौरी। अब गौरी से इसकी शादी हो जाती है, गौरी से शादी हो गई तो एक दिन क्या हुआ कि भाई ये गौरी पाली में गई थी, पाली में किसी ने इसको हार दे दिया, हार देते हुए किसी ने देख लिया, इसने हार ले भी लिया और जाकर के इसके पति को कहा, और पति को क्या कहा कि गोगुसा पाली में, ध्यान से देखना, गोगुसा पाली में गैर ने गौरी को हार दिया है, गोगुसा पाली में गैर ने गौरी को हार दिया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेना कि गोगुसा पाली में गैर ने गौरी को हार दिया है। समझ गए मेरी बात को कि गोगुसा पाली में गैर ने गौरी को हार दिया है। बड़ी आसान सी बात नहीं है कि गोगुसा पाली में गैर ने गौरी को हार दिया है, तो यूं याद करना पड़ेगा अपने को। जैसे अपन यहाँ पर देखते हैं कि भाई गो का मतलब क्या हो जाता है, तो गो का मतलब आपके हो जाएगा गोसाई, ठीक है ना। फिर घू का मतलब आपके क्या हो जाएगा, घूमरा। फिर इसके बाद में आपके आ जाएगा सांद, फिर पाली से बन जाएगा आपके पालीनोच। गोगुसा पाली में को क्या कर दो भैया, साइलेंट कर दो। गोगुसा पाली में गैर ने, तो गैर आ जाएगा, ने से आपके नेजा आ जाएगा, और गौरी से आपके आ जाएगा क्या, तो गौरी से आपके गौरी आ जाएगा। गोगुसा पाली में गैर ने गौरी को भी क्या कर दो, साइलेंट कर दो। और ध्यान रखना फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा, हा से हाथी मना, रे से रमणी, दी से द्विचक्री, फिर य से आपके युद्ध आ जाएगा, और है से आपके आ जाएगा हुंदरी। तो ये ध्यान रखना आप लोग अच्छे से। क्या बोला मैंने आपके कि गोगुसा पाली में गैर ने गौरी को हार दिया है। बड़ी आसान सी बात है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है ना, कि गोगुसा पाली में गैर ने गौरी को हार दिया है। अब क्या कह रहा है, गो का मतलब गोसाई हो गया ना भाई, गो का मतलब क्या हो गया, गोसाई हो गया। गू का मतलब क्या हो गया, घूमरा हो गया भैया, ठीक है ना। सा का मतलब क्या हो जाएगा, सांद हो जाएगा। पाली से क्या बनेगा, पालीनोच हो जाएगा। मे को क्या कर दो, साइलेंट कर दो। समझ गए मेरी बात को, मे को क्या कर दो यहाँ पर, तो मे को साइलेंट कर दो। गैर से आपके ये मे को साइलेंट कर दिया, गैर से तो गैर ही बन जाएगा ना, ने से आपके नेजा बन जाएगा भैया, गौरी से आपके गौरी बनेगा। को क्या कर दो भैया, को साइलेंट कर दो भैया। हाथ से क्या बनेगा, हाथी मना बन जाएगा। रे से बन जाएगा रमणी बन जाएगा। दी से द्विचक्री बन जाएगा। य से युद्ध बन जाएगा, और है से हुंदरी बन जाएगा। तो यहां भी टेंशन ही खत्म कि गोगुसा पाली में गैर ने गौरी को हार दिया है। लेकिन अब दूसरी चीज अपने को यह पता होनी चाहिए कि इनके अंदर कौन सा नृत्य तो महिला प्रधान है, कौन सा पुरुष प्रधान है, और कौन सा दोनों करते हैं। कितना लिखवा दिया, अभी स्टार्ट किया है ना। तो ये ध्यान रखना, अगला पॉइंट अपने पास में क्या आता है कि कौन सा तो आपके महिला प्रधान है, कौन सा आपके पुरुष प्रधान है, और कौन सा नृत्य आपके दोनों करते हैं। अरे जो फालतू लोड लेगा ना वो इसको याद नहीं कर पाएगा, और अगर जो तरीके से चलेगा ना वो आराम से इसको याद कर लेगा। तो यहां पर तो लिख लेता हूं कि कौन सा नृत्य आपके महिला प्रधान हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में यहां पर लिख लूंगा कि कौन सा नृत्य आपके पुरुष प्रधान हो जाएगा, और कौन सा नृत्य आपके स्त्री एवं पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, तो वो आप लोग देखो, आप समझ गए। तो देखना आप लोग, महिला प्रधान नृत्य के बारे में बात करते हो तो केवल और केवल एक ही है, और वो है आपके घूमरा, मतलब भील जनजाति का एकमात्र महिला प्रधान नृत्य, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए साहब, बोर्ड पे है इतना ही है या ज्यादा, अरे बोर्ड पे है उतना ही लिखवाया, अभी शुरू ही करिए बात, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई में ध्यान दो अपने आराम से। तो भैया महिला प्रधान तो केवल एक ही है, और महिला प्रधान कौन सा है आपके, महिला प्रधान आपके घूमरा हो जाएगा, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना ना इसके अंदर तो। लेकिन पुरुष प्रधान, अरे भैया हार देने वाला कौन था, गैर पुरुष ने तो हार दिया था ना। तो भाई क्या लिखा है, गोगुसा पाली में गैर ने गौरी को हार दिया है। गोगुसा की पत्नी गौरी, उसको किसी गैर ने हार दे दिया। भैया गैर ने हार दिया था, किसको दिया था, गौरी को दिया था। अब जब बताओ, आप ही लोग खुद बताओ, जब दूसरे की लुगाई को हार देगा तो क्या करना पड़ेगा भैया, युद्ध लड़ना पड़ेगा ना। जब दूसरे की लुगाई को हार देगा तो युद्ध नहीं होगा क्या, और युद्ध किस पर बैठ करके होगा, हाथी पर बैठ करके होगा। तो ये चारों आपके पुरुष प्रधान हो जाएंगे। ये जो आप चारों के चारों देख रहे हो ना, ये चारों के चारों आपके क्या हो जाएंगे, ये पुरुष प्रधान हो जाएंगे, टेंशन ही खत्म। महिला प्रधान तो केवल और केवल घूमरा, महिला प्रधान तो केवल और केवल क्या है, घूमरा। और गैर पुरुष था ना जिसने हार दिया किसको, गौरी को। अरे भाई साहब, दूसरे की लुगाई को तुम हार दोगे, पिटोगे नहीं क्या, तो युद्ध लड़ना पड़ेगा, और युद्ध किस पर बैठ करके लड़ोगे, हाथी पर बैठ करके। तो ये पुरुष प्रधान। अब जो जो बच गए वो किधर डाल दो, स्त्री पुरुषों में डाल दो, टंटाई खत्म।
जो बच गए वो आपके इधर डाल दो। जैसे देखो इधर गोसाई, ये तो क्या आ गया, गोसाई आ जाएगा। वेरी गुड भाई साहब। गोसाई के बाद में घूमरा, फिर सांद लिख दो। क्या लिख दोगे, सांद। सांद के बाद में देखो नीचे पालीनोच होगा, ठीक है ना, पालीनोच हो गया, गैर आई गया। फिर देखो नेजा आ जाएगा, नेजा भी आ जाएगा। फिर गवरी आ गया आपके, वो तो हो ही गया। फिर हाथीमना आपके आ ही गया, ठीक है ना। हाथीमना के बाद में रमणी, हाथीमना के बाद में रमणी आ जाएगा। रमणी के बाद में भैया द्विचक्री, रमणी के बाद में क्या ले लोगे आप लोग, द्विचक्री ले लोगे। द्विचक्री के बाद में आप लोग क्या लोगे, हुंदरी, क्योंकि युद्ध तो आ ही गया ना। तो लो साहब ये आपके क्या हो जाता है, ये भी पता लग गया कि पहले तो ये पता लग गया मुझे कि भील जनजाति कौन कौन से नृत्य करती है। फिर मुझे ये भी पता लग गया कि इनमें महिला प्रधान कौन सा, पुरुष प्रधान कौन सा, और दोनों कौन से। बताओ यहाँ तक में कोई आपको दिक्कत है क्या, ठीक है ना। मिस्टर इंडिया देखा है क्या तुमने, देखो मिस्टर इंडिया दिखाता हूं तुम्हें, ध्यान से देखना। ये देखो मिस्टर इंडिया, ठीक है ना। चलिए फटाफट से लिख लो आप लोग, तुरंत लिख लीजिए इसके अंदर कि क्या क्या विशेष बात अपने आती है। हाँ जी, और बता दो, फिर तो आगे बढ़ूं मैं फटाफट से। अगर आपके ये क्लियर है तो अपन आगे बढ़े भाई। कोई डाउट कमेंट कर दिया करो एक तो तुम। कोई भी दिक्कत हो तो बता दो भाई साहब, ठीक है ना। चलिए साहब तो आगे बात करते हैं इसके अंदर अपन। कमेंट करके बताओ फटाफट से, जिससे मैं आगे बात करूं भैया। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो पूछ ले भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ो फिर मैं आगे, देखो। हाँ जी, चलिए साहब, धीरे धीरे आपको गायब होता हुआ नजर आ रहा है क्या, देखो डल डल डल, देखना। हाँ जी, मिस्टर इंडिया किसको कहते हैं वो दिखा रहा हूं तुम्हें, ये देखो, नो डाउट मिस्टर इंडिया देखा है। हाँ ये देखो, देख गया मिस्टर इंडिया। हाँ नई नई सिस्टम है अपने पास, चिंता ही मत करो। हाँ जी, हल्का फुल्का सा आदमी वर्ड्स के पीछे। चलो हटा ही देता हूं मैं अपने आप को, और ये आपके सामने वापस। चलिए साहब तो ये ध्यान रखना। अब इसके अंदर अपने को जो पढ़ने हैं ना, वो आप लोग विशेषकर थोड़ा सा देख लेना। बोले सर इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो बता दो आप तो एक बार, कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो एक बार बता दो। तो भैया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये पढ़ लेना आप लोग गैर नृत्य। कौन सा पढ़ लेना भाई, एक तो आप ये गैर नृत्य पढ़ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है ना। हाँ जी, तो जो जो इंपॉर्टेंट है उनके मैं एक बार मार्क कर देता हूं भैया। तो जो जो इंपॉर्टेंट है ना उनमें एक तो पढ़ना भाई साहब गैर, ये इंपॉर्टेंट है। गैर के अलावा एक पढ़ना आप लोग गवरी, गवरी के अलावा आपको युद्ध पढ़ना है, युद्ध के अलावा हाथीमना पढ़ना है, और हाथीमना के अलावा नेजा पढ़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए साहब तो आगे देखो, इसके बाद में ये 5 तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन एक चीज और सुन लो, इन नृत्यों के अलावा भी अगर आपसे पूछता है कि बैरी हाल, ये बैरी हाल भी आपके इन्हीं का नृत्य है। बैरी हाल नृत्य भी होता है और हिचकी भी होता है। ये बैरी हाल और हिचकी भी आपके कौन करते हैं, ये भी आपके भील ही करते हैं भैया। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर, कि ये जो आपके बैरी हाल है ना, तो ये भी आपके क्या हो जाएगा, ये भी आपके भीलों का ही नृत्य। इतना सा याद रख लेना बस, महिला पुरुष कुछ याद नहीं रखना इसमें, बस इतना सा याद रखना, ठीक है। हाँ चलिए, तो मैंने आपको ट्रिक से बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब सबसे पहले अपने पास में जो आता है वो आपके आ जाएगा गैर नृत्य। सबसे पहले गैर नृत्य देख लो आप लोग एक बार, कि गैर नृत्य आपके क्या क्या विशेष बातें गैर नृत्य को लेकर के बनती है भाई। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गैर नृत्य क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बनाता है, सभी का ध्यान इधर। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है गैर नृत्य आपके किया कहाँ जाता है। तो भैया ये गैर नृत्य आपके मेवाड़ में भी करते हैं,
मेवाड़ के अलावा ये बाड़मेर में भी किया जाता है और बाड़मेर के अलावा ये बालोतरा में भी किया जाएगा। बालोतरा नया जिला बन गया, इसलिए यहाँ पर ये मेरे को लिखना पड़ेगा कि गैर नृत्य मेवाड़, बाड़मेर और बालोतरा। पहली बात तो ये, बहुत बड़ी बातें नहीं लिखूंगा, याद करनी है वही बातें लिखूंगा, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर इसका प्रमुख केंद्र, ये जो गैर नृत्य है, इस गैर नृत्य का प्रमुख केंद्र क्या हो जाएगा, तो गैर नृत्य का प्रमुख केंद्र आपके हो जाएगा कनाना गांव। एक गांव पड़ता है अपने कनाना, और ये कनाना गांव कहाँ पड़ता है, ये कनाना गांव आपके बालोतरा में ही पड़ता है, तो ये ध्यान रख लेना, बालोतरा के अंदर पड़ता है कनाना गांव, बालोतरा, ये इसका मुख्य केंद्र है। समझ गए बात को, ये आपके इसका मुख्य केंद्र माना जाता है। फिर दूसरी बात, ये नृत्य आपके करेगा कौन भैया, अरे मैंने कहा ना भील, अभी अभी तो मैंने बताया, और भीलों में भी कौन करेंगे, पुरुष, भीलों में भी कौन करेंगे भाई, पुरुष। और जो पुरुष इस नृत्य को करते हैं ना, वो पुरुष आपके क्या कहलाते हैं, पुरुषों को कहा जाता है गैरिये। ध्यान रखना, पुरुषों को क्या कहा जाता है भाई, जो आपके पुरुष ये नृत्य करते हैं उन पुरुषों को हम लोग बोलते हैं गैरिये, तो पुरुषों को आपके गैरिये कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखना। फिर इसके बाद में किया कब जाता है, तो ये आपके किया जाएगा होली के दूसरे दिन से, ठीक है ना। ये आपके होली के दूसरे दिन से कितने दिन तक चलेगा भैया, तो ये आपके होली के दूसरे दिन से शुरू होकर के और पूरे 15 दिन तक चलता है। होली के दूसरे दिन शुरू हो जाएगा और होली के दूसरे दिन से कितने दिन तक चलेगा, 15 दिन तक ये नृत्य चलेगा, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद में और क्या बातें निकल करके आती है भैया, तो वो आप लोग देखो भाई। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ गैर नृत्य को लेकर के, ठीक है ना, अगर गैर नृत्य को लेकर के बात करता हूं तो एक बात ये भी याद रखना, इसके अंदर जो पुरुष वस्त्र पहनते हैं ना, ठीक है ना, जो पुरुषों की वेशभूषा होती है, इसके अंदर जो आपके पुरुष वस्त्र पहनते हैं ना, जो आपके पुरुषों की वेशभूषा होती है, उस पुरुषों की वेशभूषा को हम लोग क्या बोलते हैं, पुरुषों की वेशभूषा को बोलते हैं ओंगी। ध्यान रखना, पुरुषों की वेशभूषा को क्या बोलेंगे, ओंगी, या फिर आपको लिखा मिलेगा आंगी, ओंगी या फिर आंगी बोलते हैं, जो पुरुष पहनते हैं। और इसके अंदर पुरुष के हाथ में, जो नृत्य करने वाला पुरुष होता है, उन पुरुषों के हाथ में, पुरुषों के हाथ में एक लकड़ी का डंडा होता है। जो ये नृत्य करने वाले पुरुष होते हैं, इनके हाथ में लकड़ी का क्या होता है, लकड़ी का डंडा होता है। उस लकड़ी के डंडे को क्या बोलते हैं, उस लकड़ी के डंडे को बोलते हैं खांडा। ये भी याद रखना, जो पुरुषों के हाथ में लकड़ी का डंडा होता है ना, उसको खांडा बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात एक और, जब ये नृत्य किया जाता है तो इसके अंदर वाद्यंत्र कौन सा बजता है, तो प्रमुख वाद्यंत्र देखो आप लोग, तो वाद्यंत्र जो बजता है, एक तो बजेगा ढोल, और मैंने आपको बताया था कि ढोल जानवर की खाल से बनता है, इसलिए अवनद वाद्यंत्र है, ठीक है ना। ढोल के अलावा बांकिया, ढोल के अलावा क्या आ जाएगा आपके, बांकिया। और ये जो बांकिया है, ये कैसा वाद्यंत्र होता है, ये देखो आप लोग, मतलब कि अगर मैं बात करता हूं तो ये बांकिया इस तरह का वाद्यंत्र होता है भैया, ठीक है ना। मुड़ा हुआ होता है इसलिए नाम पड़ा बांकिया, मुड़ा हुआ होता है ना, इसलिए नाम क्या पड़ गया, बांकिया नाम पड़ गया भाई, ठीक है। और ये बांकिया जो है, ये आपके सुशिर वाद्यंत्र होता है, यहाँ से फूंक देकर बजाया जाता है। समझ गए बात को, तो ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना कि ढोल, ढोल के अलावा बांकिया, और बांकिया कैसा वाद्यंत्र है, तो बांकिया आपके सुशिर वाद्यंत्र की श्रेणी में जाता है, ठीक है ना। कौन से वाद्यंत्र की श्रेणी में, यह आपके सुशिर वाद्यंत्र की श्रेणी में जाता है। फिर इसके बाद में देखो ढोल, बांकिया और थाली, ढोल, बांकिया और थाली। थाली कैसा हो जाएगा, थाली धातु का होता है इसलिए घन हो जाएगा, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। ये कौन से नृत्य के बारे में बात हुई भैया, तो ये आपके गैर नृत्य के बारे में बात हो जाती है कि गैर नृत्य आपके कहां कहां कैसे कैसे किया जाता है, ये बात अच्छे से ध्यान रखना। फिर इसके अलावा मेरे पास आपके लिए एक बात और है कि हमारे राजस्थान के अंदर तो कई क्षेत्रों में कई प्रकार की गैर खेली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया कि हमारे राजस्थान में कई क्षेत्रों में कई प्रकार की गैर खेली जाती है। जैसे आप लोग देखो यहां पर, मुख्यतः मैं अगर यहां पर कहूं तो 5 प्रकार की गैर है, ठीक है ना। कितने प्रकार की, मुख्यतः अगर बात करूं तो 5 प्रकार की गैर अपने राजस्थान में खेली जाती है। और 5 प्रकार की गैर देखो आप लोग कौन कौन सी, सबसे पहले नंबर पर आती है आपके राव जी की गैर। कौन सी आ जाएगी,
सबसे पहले आपके आती है राव जी की गैर। फिर देखो आप लोग दूसरे नंबर पर आएगी तलवार एवं बारूद की गैर। तलवार एवं दूसरे नंबर पर आपके तलवार एवं बारूद की गैर आ जाएगी। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना, तलवार एवं बारूद की गैर। हाँ जी बताएं क्या बात है भाई नेरा जी। सर टेक्निकल टीम नहीं है क्या, क्यों भाई? तलवार एवं बारूद की गैर। फिर इसके बाद में देखो आप लोग और क्या आ जाएगा अपने पास में, वो भी आप लोग देखो। तलवार एवं बारूद की गैर के बाद में एक अपने पास में आती है आंगी बांगी गैर, ठीक है ना। कौन सी आ जाएगी आपके? आंगी बांगी गैर आ जाएगी। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना, आंगी बांगी गैर। तो आंगी बांगी गैर आ जाएगी। तो यहां भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। आंगी बांगी गैर के बाद में अगर मैं यहां पर बात करता हूं, ठीक है ना, आंगी बांगी गैर के बाद में अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो देखिए आप लोग एक आ जाएगी चंग की गैर, चंग की गैर आ जाएगी। और चंग की गैर के बाद में अगर अपन देखें तो अपने पास में आती है घूमर गैर। कौन सी आ जाती है भैया? घूमर गैर आ जाती है। तो ये आपके कितने प्रकार की हो गई? ये 5 प्रकार की गैर आपके राजस्थान में फेमस हैं। और ये जो 5 प्रकार की गैर आपके राजस्थान में फेमस है ना भैया, इनके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि ये कहां कहां की फेमस हैं, ठीक है ना, ये कहां कहां की फेमस हैं ये आपको बताना पड़ेगा। जैसे राव जी की गैर फेमस है आपके मंडोर जोधपुर। अरे भाई जोधपुर के शासकों की उपाधि थी ना आपके राव, तो यूं याद रख लेना, राव जोधा, राव मालदेव, राव चुड़ा। राव चुड़ा ने तो मंडोर को राजधानी बनाया था, ठीक है ना। प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर, सब आप ही ऑपरेट कर रहे हो इसलिए। हाँ अब मैं वो क्या है कि अब मैंने घर पे ही स्टूडियो लगा लिया ना, तो घर पे ही स्टूडियो लगा लिया तो अब मैं खुद ही ऑपरेट कर लेता हूँ। मैंने सोचा यार आपकी क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, तो मैंने सोचा घर पे ही स्टूडियो लगा लूंगा तो आपकी क्लास में ब्रेक नहीं आएगा। जैसे कभी कभार हो जाता है ना 2-4 दिन की छुट्टी हो गई तो वो नहीं होगी है, घर से जब मन किया था पढ़ा लिया, ठीक है ना। तुम पढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, ओके। फिर तलवार एवं बारूद की गैर कहाँ की फेमस है? तो ये आपके मेनार, और मेनार आपके पड़ता है उदयपुर में, एक गांव है मेनार उदयपुर, वहां की फेमस है आपके तलवार एवं बारूद की गैर। कितना बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि 4 नाम इधर देगा, 4 नाम उधर देगा और कहेगा भैया मिलान करो। क्या गजब की बात कर देगा, है ना, दोनों को मिलान करवाने के लिए कहेगा। तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए भैया, समझ गए मेरी बात को? हाँ जी। फिर इसके बाद में आंगी बांगी गैर। तो आंगी बांगी गैर आपके एक तो कनाना, कनाना के अलावा लाखेटा। कनाना और लाखेटा दोनों गांव के नाम है और ये दोनों ही कहाँ है भैया? बालोतरा में। तो कनाना एवं लाखेटा जो है यहाँ की फेमस है आपके आंगी बांगी गैर। अरे आंगी और बांगी वस्त्र के नाम है भैया, एक लाल है और एक आपके सफेद है, दिमाग नहीं लगाना, समझ गए मेरी बात को? तो आंगी बांगी गैर। फिर चंग की गैर। चंग तो जब भी आ जाए ना आंसर क्या होगा? शेखावाटी। जब भी आपको चंग मिल जाए अपने आप समझ जाना आंसर क्या होगा? आंसर होगा भैया शेखावाटी, ठीक है ना। हाँ सही किया सर आपने, बिल्कुल आपके लिए तो करना ही पड़ता भाई, क्या ही करें। फिर घूमर गैर। ये जो घूमर गैर है ये आपके कहाँ की फेमस है? तो ये घूमर गैर आपके भीलवाड़ा की फेमस है, ठीक है ना। और घूमर गैर के नीचे मैंने स्पेस पता है क्यों छोड़ा है? इसलिए छोड़ा है कि भीलवाड़ा में इसका प्रारंभ किसने किया था? 1970 में निहाल चंद अजमेरा द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। किसके द्वारा? निहाल चंद अजमेरा द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। तो ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखना, निहाल चंद अजमेरा द्वारा, और इसका क्या किया गया? आपके प्रारंभ किया गया भैया, घूमर गैर का प्रारंभ किया था। तो ये भी अच्छे से याद रखना, हाँ जी ठीक है। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। तो एक बार फटाफट से इसको क्लियर करो। ये मैंने आपको बता दिया भैया किसके बारे में, ये मैंने आपको और इनके बारे में बता दिया भैया। चलिए साहब, सर 2 घंटे की क्लास लिया करो, वो भी लेंगे भाई, चिंता काहे को करते हो? बताओ भैया कोई दिक्कत है इसके अंदर आपको? कोई भी डाउट हो तो? पानी वानी पी लेता हूँ मैं थोड़ा सा, है ना। हाँ जी।
चलिए कमेंट कर दो, कोई दिक्कत हो तो, नहीं तो आगे बढ़ूं। चलिए इसके बाद में दूसरा डांस लेते हैं। दूसरा फेमस डांस आता है आपके गवरी। दूसरा जो फेमस आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपके, तो जो दूसरा फेमस डांस आएगा वो है आपके गवरी नृत्य। तो ध्यान से सुनना भैया, ये जो गवरी नृत्य है, इस गवरी नृत्य के अंदर, ठीक है ना, गवरी नृत्य जो है, इस गवरी नृत्य के अंदर एक खास बात, पहली बात तो आपको एग्जाम में फंसाने के लिए, ठीक है ना, वो क्या करेगा पता है, वो आपको एग्जाम में फंसाने के लिए इसका दूसरा नाम दे देगा। और इसका जो दूसरा नाम है ना, वो राई नृत्य है। समझ गए? गवरी ना, लो मिस्टर इंडिया एक्टिवेट हो गया है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ये जो गवरी नृत्य है, इसके अंदर क्या करता है, वो आपको फंसाने के लिए इसका दूसरा नाम देता है। और वो दूसरा नाम आपके क्या हो जाएगा, वो दूसरा नाम हो जाएगा राई नृत्य है। तो देखो आप लोग अब इसके बारे में भी, राई नृत्य को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, उन पर थोड़ा सा फोकस करते हैं भैया। नंबर 1, अरे नंबर 1 इतना सा याद रखना कि ये नृत्य किया कहाँ जाता है, तो भाई खूब अच्छे से पता होना चाहिए कि ये आपके मेवाड़, क्योंकि भील जनजाति मुख्यतः निवास करती है मेवाड़ में। भील जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है, मेवाड़ में निवास करती है। तो ये ध्यान रख लेना, मुख्यतः मेवाड़ में किया जाएगा। मेवाड़ में भी कौन करेंगे भाई, तो मेवाड़ में भी इनको करने वाले हो जाएंगे भील। कौन हो जाएंगे, भील। और भीलों में भी कौन करेंगे भैया, भीलों में भी मैंने आपको बताया था पुरुष करेंगे। काहे दिमाग लगा रहे हो, मेवाड़ में भील पुरुष, बस काम खत्म। फिर इसके बाद में अब सर ये बता दो कि किया कब जाएगा, तो भैया गैर नृत्य तो आपके होली के दूसरे दिन से 15 दिन कर रहे थे ना। गैर नृत्य तो आपके होली के दूसरे दिन से कितने दिन तक कर रहे थे आप लोग, 15 दिन तक कर रहे थे। लेकिन ये थोड़ा सा आप लोग याद रख लेना कि ये जो नृत्य है, ये आपके कब से कब तक चलेगा, तो ये जो आपके नृत्य है, सुन लो भैया, तनिक ध्यान दीजिएगा कि ये नृत्य आपके रक्षाबंधन के दूसरा दिन से शुरू हो जाता है। ये आपके रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू हो जाएगा और रक्षाबंधन के दूसरे दिन से कितने दिन तक चलेगा, तो ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन से और आपके 40 दिन तक चलेगा भैया। कितने दिन तक चलेगा, तो ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिन तक आपके चलेगा। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना कि रक्षाबंधन के दूसरे दिन से कितने दिन तक चलेगा भैया, ये आपके 40 दिन तक चल जाएगा। तो यहां भी दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। फिर तीसरी बात देखो आप लोग यहाँ पर, ये जो आपके गवरी नृत्य है, ये जो आपके गवरी नृत्य है, इस गवरी नृत्य के अंदर वाद्यंत्र कौन सा बजेगा भाई, वाद्यंत्र कौन सा बजेगा, तो गवरी नृत्य के अंदर जो वाद्यंत्र बजेगा उसका नाम है आपके मांदल। कौन सा वाद्यंत्र हो जाएगा, तो इसके अंदर आपके मांदल वाद्यंत्र बजेगा। अरे मांदल बना हुआ मिट्टी का होता है, किसका बना हुआ होता है, मिट्टी का बना हुआ होता है, लेकिन जानवर की खाल चढ़ा दी जाती है, हाथ की थाप से बजता है। तो ये जरूर याद रखना कि मांदल वाद्यंत्र आपके कैसा हो जाएगा, तो ये मांदल वाद्यंत्र आपके अवनद वाद्यंत्र की श्रेणी में जाएगा। कौन से की श्रेणी में जाएगा, अवनद वाद्यंत्र की श्रेणी में चला जाएगा। ये भी अपने को क्लियर कर लेना है। अब इसके अंदर एक खास बात क्या है कि ये जो मांदल वाद्यंत्र है ना, ये आपके शिव पार्वती का प्रतीक है। ये जो मांदल वाद्यंत्र है, ये आपके शिव पार्वती का प्रतीक है। तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखना कि ये आपके शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। मांदल शिव पार्वती का प्रतीक है, तभी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ शिव होना चाहिए ना। अरे भैया रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिन तक चलेगा, तो आप लोग केवल इतना सा क्यों कह रहे हो, भाद्रपद में ही होगा, भाद्रपद के अलावा आश्विन में भी होगा। ये भाद्रपद के अलावा आपके आश्विन में भी किया जाएगा, तो ये भी आप लोग याद रखो। भाद्रपद में तो करना ही है, भाद्रपद के अलावा ये आपके आश्विन में भी करना है भैया। फिर ये आपके शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित हो जाएगा। ध्यान रखना, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित धार्मिक नृत्य नहीं हो गया, ठीक है ना, धार्मिक नृत्य हो जाता है ना। एक बार वो भगवान शिव की तपस्या कर रहा था, वो जो राक्षस था भस्मासुर, फिर भगवान शिव को ही मारने पर उतारू हो गया। भगवान शिव विष्णु जी के पास में गए, विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया,
और मोहिनी के चक्कर में फंसकर भस्मासुर ने अपना हाथ, भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था ना, तू जिस पर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। मोहिनी ने ऐसा चक्कर चलाया कि भस्मासुर ने अपने ही सिर पर अपना ही हाथ रख लिया, और जब अपने ही सिर पर अपना ही हाथ रख लिया ना, तो आपके भस्मासुर क्या हो गया था भैया, आपके भस्मासुर वहां पर और मृत्यु को प्राप्त हो गया था। इसीलिए कहते हैं लुगाइयों के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। बापड़े भस्मासुर की ऐसी तैसी हो गई। तो इसी कथा पर आधारित ये आपके धार्मिक नृत्य हो जाएगा, ध्यान रखना। और इस नृत्य की एक और खास बात कि ये जो आप लोग नृत्य के बारे में बात कर रहे हैं ना, इस नृत्य के अंदर हमारे जो भगवान शिव हैं, भगवान शिव जो हैं, इन भगवान शिव को क्या कहा जाता है, तो इसके अंदर भगवान शिव को पुरिया कहा जाता है। जो भगवान शिव हैं उनको क्या कहते हैं भैया, तो भगवान शिव को इसके अंदर कहा जाता है आपके क्या, पुरिया कहा जाता है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसमें भगवान शिव को क्या कहते हैं, इसमें भगवान शिव को पुरिया कहा जाता है। समझ गए मेरी बात को। तो ये अच्छे से याद होना चाहिए भैया अपने को कि पहली बात तो मेवाड़ में भील करेंगे, पुरुष करेंगे, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिन तक करेंगे। फिर वाद्यंत्र बजेगा मांदल, मांदल आपके अवनद वाद्यंत्र है। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित धार्मिक नृत्य है और भगवान शिव को पुरिया इसके अंदर कहा जाता है। समझ गए बात को, ये ध्यान रख लेना। क्लियर करो इसको एक बार। हाँ जी, चलिए वापस आते हैं अपन। तो ये अपने गौरी नृत्य भी कंप्लीट हो गया, इसको राई नृत्य भी तो कहते हैं भैया। अब आगे देखो इसके अंदर नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो जो अपने को नृत्य पढ़ने 3 बच रहे हैं भैया। 3 कौन कौन से बच रहे हैं, एक तो बोले सर ये पढ़ा दो युद्ध नृत्य, ठीक है ना, एक तो युद्ध नृत्य पढ़ा दो जो आपने बोला। युद्ध नृत्य के अलावा बोले एक पढ़ा दो आप हाथी मना नृत्य। ध्यान रखना आप लोग, कौन सा आ जाएगा, हाथी मना नृत्य आ जाएगा। और हाथी मना के बाद में एक जो अपन यहाँ पर बात करेंगे वो कौन सा आ जाएगा आपके, तो वो आपके नेजा नृत्य आ जाएगा। तो ऐसे करके अपन 3 नृत्यों के बारे में बात और कर लेते हैं भैया ना। हाँ जी, तो देखो आप लोग सबसे पहले युद्ध नृत्य के बारे में बात करते हैं। ये जो युद्ध नृत्य है ना, ये क्या है, अरे कितनी बेसिक बात है, ये तो आपको ही पता होना चाहिए कि युद्ध नृत्य आपके कौन करेंगे भैया, भील ही करेंगे। ध्यान रखना, युद्ध नृत्य कौन करेंगे आपके, भील पुरुष करेंगे भैया। पहली बात भील पुरुष करेंगे। दूसरी बात युद्ध नृत्य है तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, तो इसके अंदर युद्ध कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा, ठीक है ना। भाई आपने क्या कहा, ये युद्ध नृत्य है ना, तो युद्ध नृत्य तो इसके अंदर आप लोग क्या करोगे भाई, तो युद्ध नृत्य तो आप इसके अंदर युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करोगे, ठीक है ना। नाम से ही पता लग रहा है युद्ध कलाओं का प्रदर्शन। सभी कमेंट करके बताओ कंजर जनजाति युद्ध कलाओं का प्रदर्शन कौन से नृत्य में करती है, सभी का कमेंट चाहिए मेरे को यहाँ पर, ठीक है ना। और जब युद्ध कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा तो इसके अंदर भी वाद्यंत्र बजेगा मांदल। कौन सा वाद्यंत्र बजेगा, यहां पर भी मांदल वाद्यंत्र बजेगा। तो भील पुरुष करेंगे, युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करेंगे, मांदल वाद्यंत्र बजेगा। ये 3 बातें नृत्य को लेकर के ध्यान रखनी है। लेकिन सबसे जरूरी बात एक और सुन लो तुम अच्छे से, जो सबसे जरूरी बात है वो एक और ध्यान से सुन लेना तुम, कि यहां पर क्या आती है बात, ये नृत्य करते करते नृत्य में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि एक दो को तो उड़ा ही देते हैं, मार देते हैं भापड़ों को, घायल कर देते हैं उनको, ठीक है ना। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है ना, सरकार ने कहा भले आदमियों तुम ये क्या कर रहे हो, भाई बोले आदमी तुम ये क्या कर रहे हो बोले, ठीक है ना। सर कहा भाई ये तुम क्या कर रहे हो बोले, तो फिर ध्यान रखना हमारे सरकार, इन्होंने कहा कि बोले हम तो नृत्य कर रहे हैं। अरे तो भाई ऐसे नृत्य कौन करता है कि 2-4 को सलटा ही दिया, ऐसे नृत्य होता है कोई, बंद करो इसको। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ये जो युद्ध नृत्य है इसकी एक खास बात क्या है कि ये नृत्य वर्तमान में सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, वर्तमान में। और जो हमारे सरकार है उस सरकार द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, तो वर्तमान में ये आपके सरकार द्वारा प्रतिबंधित हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखना कि वर्तमान में सरकार द्वारा प्रतिबंधित है भाई साहब ये, ठीक है ना। चलो एक बेसिक चीज बता देता हूं, वैसे ही नोट लगा के समझना मेरी बात को। एक बेसिक चीज
हाँ, आप तो यूट्यूब पर बड़े फेमस हो, मेरे पास तो शॉर्ट्स में रैंडम वीडियो आया तब पता चला। अच्छा। चलिए, तो इधर देखो आप लोग, एक खास बात और बता देता हूँ रे। अरे जब भील है ना, भील भील भीलों का रणघोष, युद्ध की बात कर रहे हैं ना, इसलिए बता रहा हूं कि भीलों का जो रणघोष है ना, वो भीलों का रणघोष क्या हो जाएगा? तो भीलों का जो रणघोष है उसका नाम है आपके फाइरे फाइरे। अरे भील जब युद्ध लड़ने जाते हैं ना, तो जब इनके ऊपर कोई खतरा आ जाता है तो ये क्या चिल्लाते हैं? फाइरे फाइरे। तुम भी तो चिल्लाते हो बार रे, तो ये लोग क्या चिल्लाते हैं? ये लोग फाइरे फाइरे चिल्लाते हैं। ठीक है ना? तो ये आप भूलना मत मेरी बात को, कि भीलों का रणघोष क्या हो जाएगा? तो भीलों का जो रणघोष है उसको कहेंगे भाई साहब फाइरे फाइरे। भीलों का रणघोष क्या है? फाइरे फाइरे। तुम्हारा क्या है? बार रे है। हाँ, ध्यान रखना। तो ये आपके युद्ध नृत्य की बात खत्म। हाथी मना पर आ जाओ, बड़ी आसान सी बात है, ये तो आप पढ़ ही चुके हो भैया। हाथी मना आपके कौन करता है? भील पुरुष करते हैं। कौन करता है भैया? हाथी मना भील पुरुष करते हैं, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। सर इसमें याद क्या रखना है हमें? इसमें याद जो रखना है ना, वो ये याद रखना है कि ये नृत्य आपके विवाह पर किया जाता है। ध्यान रखना, विवाह के अवसर पर। कब किया जाएगा? विवाह के अवसर पर। और विवाह के अवसर पर भी घुटनों के बल बैठकर। ध्यान रखना, विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर आपके ये नृत्य किया जाता है। समझ गए होंगे मेरी बात को आप लोग, कि विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है ना? नोट्स बनाओ तो बहुत ही बढ़िया, नहीं बनाओ तो तुम्हारी मर्जी। मैं कहूंगा तो भी तुम मेरी कौन सी सुनोगे? ठीक है ना? हाँ, आई बात समझ में? तुम मर्जी के मालिक हो, तुम्हारे जैसे जो करोगे भाई साहब। बाकी पीडीएफ मिल जाती है भाई साहब। ठीक है ना? अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे जचे तो बनाओ, नहीं जचे तो रहने दो, अपने क्या टेंशन है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर। सबसे मेन मुद्दे वाली बात तो यही है। ठीक है ना? सबसे मेन मुद्दे वाली बात तो आपको यही नजर आ रही होगी कि मैंने यहां पर क्या बोला है। वो देखो आप लोग, कि मैंने यहां पर बोला है घुटनों के बल बैठकर। अब यूं मत कहना सर ये क्या कर दिया, ये आपके घुटनों के बल बैठकर। सबसे जरूरी बात तो यही है। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना आप लोग, घुटनों के बल बैठकर इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए बता रहा हूं। चलिए, अंडरलाइन, घुटनों के बल बैठकर ये नृत्य आपके किया जाता है। समझ गए मेरी बात को? फिर देखो आप लोग यहां पर नेजा नृत्य। अब नेजा नृत्य के बारे में भी एक बार देख लो। पहली बात तो ये नेजा नृत्य जो आप लोग देख रहे हैं, ये कौन करेगा? पहला तो यही प्रश्न आ जाएगा कि ये नेजा नृत्य आपके करेगा कौन भैया, है ना? यही आएगा ना पहला क्वेश्चन तो अपने पास में। हाँ जी, नोट्स फॉर्मेट में ही पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। तो नेजा नृत्य आपके करेंगे भील स्त्री पुरुष। कौन करेंगे भैया? जो आपके भील स्त्री पुरुष इसको नृत्य को करेंगे। हाँ जी, वो भी छोड़ो आप लोग, और अच्छे से इधर ध्यान देना आप लोग नेजा नृत्य के बारे में। हाँ जी, उसकी चिंता आप मत करो, आप अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं ना उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग उस पर थोड़ा सा ध्यान दो बस, और ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना भैया। हाँ जी, चलिए एक सेकंड भाई साहब। हाँ जी सर, चैट ऑन है ना, काय को ऑफ है? देखो, नेजा नृत्य के बारे में अपन बात कर रहे थे, तो नेजा नृत्य आपके क्या हो जाएगा? ये नेजा नृत्य आपके भील और मीणा दोनों जनजातियां करती है, ध्यान रखना। भील और मीणा, और भील और मीणा में भी आपके कौन करते हैं? भील एवं मीणा में भी आपके स्त्री पुरुषों द्वारा। ठीक है ना? भील और मीणा में भी आपके कौन करते हैं भैया? तो इनमें भी आपके स्त्री पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। समझ गए मेरी बात को? तो भील और मीणा जनजाति के अंदर स्त्री पुरुषों द्वारा। कब किया जाएगा? तो ये भी याद रखना, होली के तीसरे दिन।
होली के तीसरे दिन, ये याद रखना पड़ेगा भैया, होली के तीसरे दिन ये नृत्य किया जाता है। समझ गए मेरी बात को? कब किया जाएगा? होली के तीसरे दिन ये नृत्य किया जाएगा। अब इसके अंदर एक बात और कि भैया ये इस नृत्य के अंदर क्या होता है। पहली बात तो नेजा आजकल एक खेल नृत्य बन गया। नेजा आपके कैसा नृत्य? खेल नृत्य, खेल खेलते हैं, ठीक है ना। हाँ तो देखो आप लोग खेल खेलते हैं, तो यहां पर देखना होली के तीसरे दिन आपके ये नृत्य किया जाता है और होली के तीसरे दिन किया जाएगा। तो देखो आप लोग इसमें क्या होगा, इसके अंदर बांस पर एक नारियल बांध दिया जाता है, ठीक है ना। बांस पर क्या कर देते हैं, एक नारियल बांध दिया जाता है और बांस पर बंधे नारियल को, जो आपके बांस पर नारियल होता है, उस बांस पर बंधे नारियल को, और जो पुरुष होते हैं वो पुरुष तो क्या करते हैं भैया, बांस पर बंधे नारियल को उतारने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। ये जो पुरुष हैं ये तो बांस पर बंधे नारियल को उतारने का प्रयास करते हैं। पहली बात क्या करते हैं भैया, उतारने का प्रयास करते हैं। एवं महिलाएं बचाने का प्रयास करती हैं। ये आपके नेजा नृत्य होता है, बचाने का प्रयास करती हैं, ठीक है ना। ऐसा कहते हैं कि भैया ये, और वधु चुनाव के लिए भी किया जाता था। अगर कोई पुरुष नारियल उतार लेता था तो ये ध्यान रख लेना आप लोग को, वो उस संबंधित कन्या से विवाह करता था। समझ गए बात को? तो ये अच्छे से आप लोग याद रखना कि भैया नेजा नृत्य पहली बात तो खेल नृत्य है, भील और मीणा करते हैं, स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है, होली के तीसरे दिन किया जाता है। पुरुष तो बांस पर बंधे नारियल को उतारने का प्रयास करते हैं, जबकि महिलाएं क्या करती हैं, महिलाएं इसको बचाने का प्रयास करती हैं। समझ गए बात को? यहाँ पर कोई दिक्कत इसके अंदर? एक बार फटाफट से आप लोग क्लियर कर लीजिए। बिल्कुल, महिलाएं कोड़े मारती हैं, जो पुरुष आता है ना नारियल उतारने के लिए, वो ठोकती हैं उसको पकड़ के बापड़े को। चलिए, एनी डाउट? कोई भी दिक्कत है तो बोलिए, आगे बढ़े। तीसरे दिन पहले या बाद में? पहले या बाद में मतलब, अरे होली के तीसरे दिन। वाह साहब वाह, पहले का लिखाऊंगा क्या? होली के तीसरे दिन। हाँ पहले, पहले कैसे होगा भैया? कोई बोले मैं, तू कब पैदा हुआ था? बोले तू जन्माष्टमी के तीसरे दिन पैदा हुआ था। तो भाई जन्माष्टमी के बाद की बात करेगा ना, पहले बोलना होता तो पहले बोलता ना। कमाल करते हो निशा जी। इसके बाद में देखो आप लोग, अब बेसिक बात बता देता हूं आपको, एक यहां पर ध्यान से इधर देख लेना। अगर आपसे कल को पूछा है द्विचक्री, द्विचक्री नृत्य पूछे तो आप लोग दिमाग का इतना दिमाग मत लगाओ। द्विचक्री मतलब स्त्री और पुरुष कर रहे हैं ये तो पता ही है, दो चक्र बनाकर करेंगे। अंदर के चक्र में तो महिला और बाहर में पुरुष, महिलाओं की सेफ्टी जरूरी है, तो अंदर के चक्र में तो महिला और बाहर के चक्र में पुरुष। तो ये द्विचक्री ऐसे हो गया भैया, ये द्विचक्री है। समझ गए? अंदर के गोले में महिलाएं खड़ी होती हैं, बाहर वाले में पुरुष होते हैं, इसलिए ध्यान रखना द्विचक्री हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? चलिए साहब, ऐसे ही घूमरा पूछे तो महिलाएं करती हैं भैया, दिमाग ही नहीं लगाना। घूमर है ये एक तरीके से, ये कहूं तो मैं भीलों का घूमर है ये घूमरा, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं भैया। इसके बाद में आगे बात करते हैं तो अपने पास में आती है अगली जनजाति जिसका नाम है गरासिया। कौन सी जनजाति आ जाएगी भैया? गरासिया जनजाति के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। गरासिया जनजाति, अब ये जो आपके गरासिया जनजाति है, ये गरासिया जनजाति आपके जो भी नृत्य करती है ना, पहली बात तो ये गरासिया जनजाति आपके और कहाँ की हो जाएगी? सिरोही की हो जाएंगी। पहले तो यही ध्यान रखना। बोले सर इस गरासिया जनजाति के नृत्य बता दो हमको। बिल्कुल बताऊंगा, ध्यान रखना। कभी गोवा घूमने गए हो क्या तुम लोग? अभी खैर तुम गोवा जाके करोगे भी क्या, रहने दो थोड़ा सा, है ना। तो इधर पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दे लो तुम तो भैया एक रामा करके एक आदमी है, रामा करके एक लड़का है, वो गया था गोवा में घूमने, ध्यान रखना। और वहां पे इसके मजे हो गए भैया। तो रामा की गोवा में मौज, रामा की गोवा में मौज, लेकिन मौज नहीं, रामा की गोवा में कूल मौज, रामा की गोवा में कूल मौज। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, रामा की गोवा में कूल मौज, ये अच्छे से याद रखना
कि रामा की गोवा में कूल मौज, ये गरासिया जनजाति के नृत्य हैं भाई। बोले सर कैसे? तो देखो आप लोग, रा से बनेगा रायण नृत्य, रा से रायण नृत्य बनेगा भाई, और मां से बनेगा मांदल। रा से रायण नृत्य और मां से बन जाएगा मांदल। की को कर दो साइलेंट, की को क्या कर दो? साइलेंट कर दो। गो से बना देना गोर नृत्य, गो से क्या बनाओगे भाई? गोर नृत्य बना देना। और वा से बना देना वालर, वा से क्या करना? वालर बना देना। और मे को कर देना आप लोग साइलेंट। सर सुनील, हाँ जी चलिए साहब, फिर देखो आप लोग, कू से बन जाएगा आपके कूद, कू से क्या बनेगा आपके? कूद। और लू से बनेगा आपके लूर। और मो से बनेगा आपके क्या? मो से बन जाएगा मोरिया, मो से क्या बन जाएगा? मोरिया। और जैसे बनेगा भैया, जैसे बनेगा आपके जवारा। बोलो जैसे क्या बनेगा आपके? जवारा बन जाएगा। तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखना कि रामा की गोवा में कूल मौज, क्या? रामा की गोवा में कूल मौज, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। तो रामा की गोवा में कूल मौज। अब देखो आप लोग, ये तो अपने को याद हो गया, ये ट्रिक मैंने बताई कि भाई गरासिया जनजाति कौन कौन से नृत्य करती है, रामा की गोवा में कूल मौज। लेकिन अब ये भी पता होना चाहिए कि इनके अंदर बोले कौन सा तो महिला प्रधान है, कौन सा इनके अंदर पुरुष प्रधान है, और कौन सा आपके दोनों श्रेणियों में आता है। तो लो साहब, यहाँ पर मैं लिख देता हूं आपके लिए तुरंत कि कौन सा महिला प्रधान है, कौन सा पुरुष प्रधान है, और कौन सा आपके दोनों श्रेणियों में आता है। समझ गए मेरी बात को? लो साहब, महिला प्रधान, पुरुष प्रधान और स्त्री पुरुषों द्वारा, दोनों में आ जाएंगे भाई। बड़ी आसान सी बात है, कोई लोड लेने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। हाँ जी, तो देखो आप लोग यहां पर, तो देखो कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। अगर मैं यहां पर बात करता हूं आपसे महिला प्रधान, तो देखो महिला प्रधान में एक मांदल आ जाएगा, क्योंकि महिलाएं मांदल वाद्यंत्र पर नृत्य करती हैं। मांदल वाद्यंत्र भी तो है, तो महिलाएं क्या मांदल वाद्यंत्र पर नृत्य करती है, इसलिए नृत्य का नाम भी क्या पड़ गया आपके? मांदल नाम पड़ गया भैया। समझ गए बात को? मांदल वाद्यंत्र पर नृत्य करती है, इसलिए नृत्य का नाम भी क्या पड़ गया आपके? मांदल पड़ जाएगा भैया। कोई दिमाग ही नहीं लगाना इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए फिर देखो आप लोग, मांदल ये क्या है? लय, लास्ट में याद कर लो थोड़ा सा, मांदल और मांदल के बाद में लय, लय से लूर, तो ये तो महिला प्रधान हो गए। मांदल और लूर तो, ठीक है ना, मांदल और लूर तो क्या हो गए? महिला प्रधान हो गए। फिर पुरुषों में देखो आप लोग, पुरुष प्रधान, एक तो मोरिया, अरे मोरिया स्त्री, वो पुल्लिंग शब्द ही तो है, कहते हैं ना मोरनी न लेबा आयो मोरियो, मोरनी न लेबा आयो मोरियो, तो मोरनी तो स्त्रीलिंग और मोरिया पुल्लिंग शब्द हो गया, तो ये मोरिया हो जाएगा एक तो आपके। फिर इसके अलावा एक रायण, अरे ये रावण, ये रायण, ये शब्द पुरुषों के लिए तो काम आते हैं, ध्यान रखना आप लोग। तो मोरिया और रायण इसके अंदर आ जाएगा। फिर इसके बाद में स्त्री पुरुष देखते हैं अपन यहाँ पर, जो स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, बच गए जो स्त्री और पुरुष के ही बच गए। देखो आप लोग, रायण, मांदल, गोर, सर गोर लिख दो एक तो, एक सर लिख दो इसमें वालर, एक लिख दो सर इसमें कूद, और एक लिख दो इसके अंदर जवारा। तो ये बोले सारे के सारे नृत्य हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। कौन सा महिला प्रधान, कौन सा पुरुष प्रधान, सब मैंने आपको बता दिए इसके अंदर। बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर आपको? फटाफट से क्लियर करो। हाँ मैं मिलता हूं थोड़ी देर में। चलिए साहब, डन। हाँ जी, ये ध्यान रख लेना। एक वैसे नृत्य ध्यान रखना, गौर के अलावा मैं बता देता हूँ, गरबा भी होता है। गरबा, गरबा है ना, गरबा की तरह ही होता है, इसलिए ये भी आपके महिला प्रधान लिख लेना भैया ना, गरबा, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रख लेना भैया, ठीक है ना, गौर गरबा, तो ये गरबा भी याद रखना। आगे बढ़े। अब इसके अंदर बोले सर सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य कौन सा है, वो आप बता सकते हो क्या? सबसे इंपॉर्टेंट वालर है। कौन सा हो जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य की अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो लो साहब सबसे इंपॉर्टेंट वालर ही है, ठीक है ना। इस वालर को जरूर पढ़ लेना आप लोग। चलिए
हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, सर हिस्ट्री की क्लास कब से स्टार्ट करोगे? हिस्ट्री क्लास मंडे से स्टार्ट कर दूंगा, जहां तक है ना, मंडे से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। हाँ, तो ये भी थोड़ा सा आप लोग देख लेना। चलिए, तो एक नृत्य के बारे में तो मैं बता ही देता हूं यहां पर आपको, और उस नृत्य का नाम है आपके वालर नृत्य। कौन सा आ जाएगा भैया? वालर नृत्य के बारे में बात करेंगे भाई, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट वही है, तो इसको कंप्लीट भी कर लेते हैं भाई, वालर नृत्य को। देखना मेरी बात को, यहां पर क्या मैं बताना चाह रहा हूं आपको, कि पहली बात तो ये कि ये जो वालर नृत्य है ना, ये वालर नृत्य आपके कौन करेगा? पहले तो कहां करेंगे ये बताओ? अरे भैया, सिरोही में करेंगे, पहले ही बता दिया। सिरोही में भी कौन करेंगे ये भी बता दिया, गरासिया करेंगे। गरासिया में भी कौन करेंगे ये भी बता दिया, स्त्री पुरुष करेंगे। गरासिया में भी कौन करेंगे? आपके स्त्री पुरुष करेंगे, ये तो बता दिया पहले ही, इसमें क्या सोचना, ठीक है ना। हाँ, धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य होता है ये। फिर दूसरी सबसे जरूरी बात ये आती है, कब करेंगे? अरे जब भी किसी के ब्याह होगा ना, तब करेंगे। आई बात समझ में? वैवाहिक एवं मांगलिक अवसर पर किया जाएगा, वैवाहिक एवं मांगलिक अवसर पर यह नृत्य किया जाएगा, तो ये भी आप लोग याद रख लेना, वैवाहिक एवं मांगलिक अवसर पर यह नृत्य किया जाएगा भैया, ये भी अच्छे से याद रखना आप लोग, क्लियर। फिर इसके बाद में तीसरी और सबसे जरूरी बात, जब ये नृत्य किया जाएगा तो इसके अंदर वाद्यंत्र कौन सा बजेगा? लेकिन चलो उससे भी पहले एक बात बता देता हूं, ठीक है ना। धीमी गति से ये नृत्य किया जाता है, धीमी गति से किया जाता है। और दूसरा, इसके अंदर क्या करते हैं, दो अर्धवृत्त बनाकर किया जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या हो जाएगा, दो अर्धवृत्त बनाकर ये नृत्य किया जाएगा। वही बात है, अंदर वाले व्रत में तो महिलाएं खड़ी हो जाएंगी और बाहर वाले व्रत में पुरुष खड़े हो जाएंगे, ऐसे दो अर्धवृत्त बनाकर यह नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। फिर इसके अंदर बात करूं कि वाद्यंत्र कौन सा बजेगा, सबसे जरूरी बात ही यही है भैया, सबसे जरूरी बात है, तो बिना वाद्यंत्र के किया जाने वाला नृत्य। अगर हमारे राजस्थान में बिना वाद्यंत्र के कोई नृत्य किया जाता है, तो बिना वाद्यंत्र के किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो जाएगा? तो बिना वाद्यंत्र के किया जाने वाला नृत्य आपके यही वालर नृत्य है। हालांकि कूद भी है, लेकिन वालर इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग, समझ गए मेरी बात को। फिर देखो आप लोग, इसके अंदर दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये जो वालर नृत्य है, इस वालर नृत्य पर 30 अप्रैल 1991, 30 अप्रैल 1991 को, और वालर नृत्य के ऊपर कितने रुपए का? 2.5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। कितने का डाक टिकट जारी हुआ था? तो वालर नृत्य के ऊपर आपके 2.5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। समझ में आ गई बात? कौन से नृत्य पे हुआ था भैया? तो ये वालर नृत्य पर ही हुआ था, आपके 2.5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। और ये जो नृत्य है, इसके बारे में एक बात ये आती है कि इस नृत्य का प्रारंभ, ठीक है ना, ये जो नृत्य है, इस नृत्य का प्रारंभ, जो स्टार्टिंग होती है, वो प्रारंभ आपके वृद्ध व्यक्ति, ये जो नृत्य है इसका प्रारंभ आपके वृद्ध व्यक्ति हाथ में छाता या तलवार लेकर के करता है। पहले वो हाथ में छाता ऊपर करके डांस करता है, या फिर आपके क्या लेता है, हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। तो ये भी याद ध्यान रख लेना, हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। कौन से नृत्य का प्रारंभ करता है भैया? तो ये जरूर याद रखना, ये आपके वालर नृत्य का प्रारंभ करता है, हाथ में छाता या तलवार लेकर के करता है। डेट सॉल्व, समझे मेरी बात को? तो यही चीज याद होनी चाहिए भैया, ठीक है ना। चलो साहब, तो कितनी आसान से क्वेश्चन बन रहे हैं। सिरोही में गरासिया स्त्री पुरुष करेंगे, बिना वाद्यंत्र के किया जाएगा, इस पर 2.5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ है, और इस नृत्य का प्रारंभ हाथ में छाता या तलवार लेकर किया जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना, मतलब गरासिया को बेस नहीं पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, पर गरासिया को बेस पसंद नहीं है। समझ गए बात को? क्लियर करो इसके बारे में भी आप लोग। ठीक है,
तो ये चीज अपने हो जाती है ग्वालर नृत्य के बारे में। अगर कोई अपने से पूछे कि ग्वालर नृत्य के कलाकार कौन है, तो ग्वालर नृत्य के कलाकार आपके हो जाएंगे जवाहरमल। कौन हो जाएंगे भैया? तो ग्वालर नृत्य के जो कलाकार हैं उनका नाम है जवाहरमल। डेट्स ऑल। ये छोटी सी एक बात और। अब इधर देखना, गरासिया जनजाति के बाकी नृत्यों के बारे में मैं बात करूंगा। जो मैंने पढ़ाना था वो तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया। अब बाकी कौन से नृत्य आते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। ठीक है, सभी का ध्यान इधर। तो बाकी नृत्यों के अंदर देखो आप लोग कौन कौन से नृत्य अपने पास में आते हैं, उन पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा आप लोग, तो ध्यान से समझना भैया। सभी का ध्यान इधर पर्दे पर। हाँ जी, चलिए भैया, एक तो मैंने वहां बता ही दिया। ये ध्यान रखना आप लोग, ये जो मांदल नृत्य है, अभी अभी मैंने आपको कहा कि ये आपके मांदल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये मांदल वाद्यंत्र पर किया जाता है। ठीक है ना, मांदल वाद्यंत्र पर यह नृत्य किया जाता है, इसलिए मांदल वाद्यंत्र पर किया जाने वाला नृत्य। और जब मांदल वाद्यंत्र पर किया जाता है तो इसलिए आपके नाम क्या पड़ जाएगा, इसलिए नाम पड़ गया आपके वालर, वो सॉरी मांदल। समझ गए मेरी बात को, ये याद रखना आप लोग। फिर इसके बाद में लूर देखो आप लोग। अब लूर के अंदर क्या बात है, ये आपके किया जाता है लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा। ठीक है ना, लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा भाई? ये आपके लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, इसके अंदर दो पक्ष होते हैं। ठीक है ना, हाँ आपके लिए पीपीटी का कोई यूज नहीं है ना। हाँ, इसके अंदर दो पक्ष होते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। सबसे पहले तो कितने पक्ष होते हैं भैया? दो पक्ष होते हैं इसके अंदर, ध्यान से देखो आप लोग। और इसके अंदर जो आपके वर पक्ष है, वो वर पक्ष, ध्यान रखना, वर पक्ष क्या करता है? वधु पक्ष से कन्या की मांग करता है। वर पक्ष वधु पक्ष से कन्या की मांग करता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेना कि इस नृत्य में दो पक्ष होते हैं और वधु पक्ष वो वर पक्ष कहता है बोले ब्याह हो गया, अब आप कन्या को हमारे साथ भेज दीजिए। तो वर पक्ष वधु पक्ष से कन्या की मांग करता है। ठीक है ना, क्या करता है भैया? वर पक्ष वधु पक्ष से कन्या की मांग करता है। तो ये आपके कौन सा नृत्य हो जाएगा? ये आपके हो जाएगा भैया लूर नृत्य। बोलो कौन सा हो जाएगा भैया? ये आपके लूर नृत्य हो जाएगा। तो ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना भैया। समझ गए मेरी बात को? अब आप लोग समझ ही गए होंगे विवाह पर किया जाता है। ठीक है ना, किस कब किया जाएगा? ये आपके विवाह पर किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। तीसरी बात और बता देता हूं, ठीक है ना भाई, ये जो आपके नृत्य है ना, हाँ, इसका संचालन, मतलब इसका पूरा मैनेजमेंट कौन करता है? इसका संचालन वधु पक्ष करता है। इसका संचालन वधु पक्ष करता है। लो साहब, बात ही खत्म। ठीक है ना, अब आता है आपके एक तो मोरिया और एक आपके आ जाएगा रायण। ध्यान से इधर देखना आप लोग कि एक तो आपके आ जाएगा मोरिया और एक आपके आ जाएगा रायण। इनके बारे में भी बात मैं बता देता हूं, तुरंत सुन लो जो भी बात है बिना दिमाग लगाए। मोरिया किया जाता है आपके विवाह पर, बस इतना सा ध्यान रखना आप लोग, और कोई दिमाग नहीं लगाना कि पुरुषों द्वारा विवाह पर किया जाता है मोरिया, बस। ठीक है ना, और रायण क्या है भाई? रायण आपके क्या हो जाएगा? रायण करते हैं आपके पुरुष, लेकिन किसके वस्त्र पहनकर? महिलाओं के वस्त्र पहनकर। महिलाओं के वस्त्र पहनकर, तो ये जरूर याद रखना, महिलाओं के वस्त्र पहनकर किया जाने वाला, महिलाओं के वस्त्र पहनकर किया जाने वाला। और जब अपन किसी और के वस्त्र पहनते हैं तो फिर क्या बोलते हैं? उसको स्वांग बोलते हैं। महिलाओं के वस्त्र पहनकर किया जाने वाला स्वांग नृत्य। इसमें पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहन लेते हैं फिर नृत्य करते हैं, तो ये महिलाओं के वस्त्र पहनकर किया जाने वाला स्वांग नृत्य हो जाएगा भैया, ये भी याद रखना। फिर देखो गौर नृत्य, काम ही खत्म करो, स्त्री पुरुष करेंगे। कब करेंगे भैया? गणगौर पर करेंगे भाई, गणगौर पर करेंगे, ध्यान रखना, दिमाग ही नहीं लगाना ज्यादा। ठीक है ना, हाँ जी, बताओ आप लोग कौन करेंगे भैया? स्त्री पुरुष करेंगे, गणगौर पर करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर, है ना। फिर आगे देखो, वालर पढ़ाई दिया, कूद, कूद भी स्त्री पुरुष करेंगे, लेकिन तालियों की थाप पर, तालियों की थाप पर,
मतलब इसके अंदर भी वाद्य यंत्र नहीं बजेगा, ये तालियों की थाप पर किया जाएगा। आई बात समझ में, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसके बाद में आ जाएगा आपके जंवारा। अब ये जो जंवारा है ये कब किया जाता है, स्त्री पुरुष करेंगे। पहली बात तो होली पर करते हैं भैया, और होली पर हाथों में जंवार लेकर, होली पर करते हैं स्त्री पुरुष हाथों में जंवार लेकर ये नृत्य करते हैं। तो लो साहब, इसके अंदर मैंने आपको जो जो छोटी छोटी बातें थी ना वो सारी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। गरासिया का मेन जो था वालर वो तो मैंने पढ़ा ही दिया। बाकी देखो आप लोग, मांदल महिला करती है मांदल वाद्य यंत्र पर, लूर महिला करती है, लूर गोत्र की महिला। दो पक्ष होते हैं, एक वर पक्ष एक वधु पक्ष। इसके अंदर वर पक्ष वधु पक्ष से कन्या की मांग करता है। मोरिया पुरुष करते हैं विवाह पर, रायण पुरुष करते हैं महिलाओं के वस्त्र पहनकर स्वांग नृत्य, ध्यान रखना। स्त्री पुरुष करते हैं गणगौर पर तो गौर नृत्य। स्त्री पुरुष करते हैं तालियों की थाप पर बिना वाद्य यंत्र के, इसमें भी वाद्य यंत्र नहीं बजेगा, वो कूद हो जाएगा, समझ गए। फिर होली पर हाथों में ज्वार लेकर जंवारा, समझ गए ये बात यहाँ पर। तो ये अच्छे से आप लोग याद रख लेना भैया, बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो मतलब यहां पे लिख लो भले ही चाहो आप लोग, तो यहां पर भी बिना वाद्य यंत्र है, इसमें भी बिना वाद्य यंत्र आएगा आपके, ठीक है ना। चलिए तो एक बार फटाफट से क्लियर कर लीजिए आप लोग इसको भी। तो ये अपने गरासिया जनजाति की भी बात क्या हो जाती है, गरासिया जनजाति की भी बात अपने कंप्लीट हो जाती है भाई, ठीक है ना। कल अपन जातीय नृत्य को कंप्लीट करके क्षेत्रीय नृत्य पर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आज अपन इतनी बात करते हैं भैया, कल फिर अपन मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए आपकी कोई विशेष बात हो तो, कोई आपका कमेंट हो बताइए आप लोग, ठीक है। चलिए तो आज अपन इतनी बात कर लें, बढ़े आगे। ओके ओके ओके, चलिए आपने इजाजत दे दी। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी को, जय हिंद।